आज गूगल मीट की जो हमारी टीम है उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि ये पूर्व में भी ऐसा रहा है, धम्मचक्र प्रवर्तनाय के बाद में श्रद्धेय भंते जी के निर्देश पर हम सब लोग उसकी एक समीक्षा करते हैं और उस पर प्रकाश डालते हैं। ये धम्मभूमि ही है जो अपने काम की समीक्षा करती है, इसलिए ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और साहस का कार्य है। हम अक्सर दूसरे लोगों की समीक्षा करते हैं, उन्हीं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, उन्हीं के काम का अवलोकन करते हैं, लेकिन धम्मभूमि है कि ये अपना मूल्यांकन करती है। चलिए हम आपके सबके विचार भी साझा करेंगे, एक छोटा सा हम इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। वैसे तो श्रद्धेय भंते जी ने विस्तार पूर्वक आपको इस पर मार्गदर्शन दिया है। अभी जो धम्मचक्र प्रवर्तन कल ही संपन्न हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी अवधारणा है, और अवधारणा वो ये है कि ये समाज के अस्तित्व का मामला है। दुनिया में जो भी समाज है उसका अस्तित्व उसके मेले, उसके पर्व, उसके उत्सव, उसकी परंपरा और आयोजनों से है। जिस समाज के अपने मेले, उत्सव, पर्व, परंपरा, आयोजन नहीं होते, उसे समाज कह पाना बहुत मुश्किल है। और ये उत्सव ही है जो समाज की एक पहचान निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए आप कौन हैं, आप हैं कौन, इसे बताने के लिए अगर हमारे पास ये सब कुछ ना हो तो जीवन बड़ा दुश्वार है। श्रद्धेय भंते जी की जो अवधारणा है वो यहीं से शुरू है। अभी जैसे उदाहरण के लिए किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए कि आप हिंदू, आप कैसे हैं, आप कैसे हिंदू हैं। एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति से कहा जाए कि आप मुस्लिम हैं तो ये कैसे माना जाए कि आप मुस्लिम हैं। आप सिख हैं तो ये कैसे माना जाए कि आप सिख हैं। तो मैं उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई हिंदू होने की पुष्टि करता है तो बताएगा कि भाई मेरे मार्गदर्शक भगवान श्री राम हैं, हमारा संबोधन अमुक है, हमारे लिबास ऐसा है, हमारे संस्कार ये हैं, हमारे उत्सव और पर्व ये हैं, हमारे संस्कार ये हैं, हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल ये है। वो जितनी बात बताएगा और कहेगा कि मेरी आस्था अमुक में है, तो हम कहेंगे या वो कहेगा कि मैं हिंदू हूं। ऐसे ही दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, समाज है, उनके समाज होने का एक मापदंड है, एक पैमाना है। और ये पैमाना ही उनके अस्तित्व का सवाल तय करता है, उनकी पहचान को तय करता है। तो मैं कह सकता हूं ये बताते हुए कि हजारों साल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद हम समाज बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। हम तो समाज ही नहीं है। अब जो लोगों का एक ऐसा समूह जो समाज ही नहीं रहा, भला हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके समकालीन, उनसे पूर्व के महापुरुषों का। हमारा आंदोलन तो आदमी होने का है, समाज बनने का है। अपना मामला अभी धन दौलत संपदा संपत्ति इनसे बहुत दूर है। पहले तो हम समाज हैं, इसी के लिए आंदोलन। तो मैं कह सकता हूं कि हजारों साल के बाद आधुनिक भारत में परम सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा के अनुरूप, उनके दिए हुए मार्ग के अनुरूप श्रद्धेय भंते जी द्वारा हम समाज बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं।
और समाज बनने की जो प्रक्रिया है उसमें पहला ही काम है कि हम जातियों से बाहर निकलने का हमारा पहला प्रयास है। जातियां रहेंगी तो समाज का अस्तित्व नहीं बनेगा। और जातियों से बाहर निकलने की जो पूरी प्रक्रिया में थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं, हमें भी हिंदुओं की भांति, मुस्लिमों की भांति, सिख समाज की भांति, ईसाई समाज की भांति, यानी स्थापित समाज की तरह, मेरा मतलब किसी विशेष धर्म से नहीं है, एक स्थापित सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो लोग स्थापित हैं उनकी भांति यदि समाज बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करना है तो निस्संदेह हमें भी अपना मार्गदर्शक तय करना पड़ेगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके महान प्रयास के बाद जो हमें वहां तक लेकर गए, पहला ही काम है आज हम महाकारुणिक बुद्ध को अपना मार्गदर्शक स्वीकार कर रहे हैं। ये पहला ही प्रयास है। और उसके बाद फिर जो उनका मार्ग है बुद्ध और उनका धम्म, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिया, फिर हम उसका अनुपालन करें, उसे स्वीकार करें, ये दूसरा प्रयास है। पहले अपना महाकारुणिक बुद्ध जो हमारे मार्गदर्शक है, फिर वो मार्ग जो महाकारुणिक बुद्ध ने दिया और जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी धम्म देशनाओं का चयन करके हमें उपलब्ध कराया, फिर हमारा नेतृत्व करता। जिस समाज का कोई नेतृत्व करता नहीं है वो तो लावारिस की तरह है। महापुरुषों से लेकर आज तक यदि हम कुछ कर पाए हैं तो इसलिए कि महापुरुषों ने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। आधुनिक भारत में बुद्ध को अपना आदर्श मानने के बाद, बुद्ध और उनके धम्म को अपना धम्म ग्रंथ मानने के बाद, नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं कह सकता हूं आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणा श्री राहुल जी, उनकी स्वीकार्यता न केवल स्वीकारता बल्कि इसके पीछे जो उनका त्याग है, उनका संघर्ष है, उनका योगदान है, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए मार्ग पर अक्षर से चलने का जो प्रयास है, उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश का बौद्ध समाज उन्हें एक मार्गदर्शक की भूमिका में देख रहा है, नेतृत्वकर्ता के रूप में देख। तीन काम पूरे हुए। मैं समाज बनने की प्रक्रिया बता रहा हूं। अब जब हमने मार्गदर्शक महाकारुणिक बुद्ध को स्वीकार कर लिया, बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ को अपना मार्ग स्वीकार कर लिया, नेतृत्वकर्ता के रूप में श्रद्धेय भंते जी हमारे बीच में है, तो फिर शेष प्रक्रिया जैसे हमारे संबोधन, हमारे पहनावे, हमारे धार्मिक स्थल, हमारे संस्कार, हमारे उत्सव, पर्व और आयोजन, हमारी दैनिक जीवनचर्या, बुद्ध वंदना आदि, ये इतना का इतना सारा प्रयास ये पहचान के लिए है, ये अपने आश्रित के लिए है और समाज निर्माण की प्रक्रिया है। अब ये जितना कुछ मैंने आपके सामने रखा है ये ठीक अब से पूर्व हो चुका है और चल रहा है, जारी है। जैसे हिंदू समाज के बारे में देखें, जितनी जरूरतें मैंने तय की वो सब उसके पास, मुस्लिम समाज के पास, सिख समाज के पास, उनके मार्गदर्शन से लेकर के दिनचर्या तक निर्धारित है। हम कह सकते हैं कि एक समाज है, उसकी अपनी एक पहचान है। अगर मुझे कुछ कोई पूछता है, बुद्ध अलंकार जी धार्मिक रूप से आप कौन है, आप क्या है, तो मैं बड़े उत्साह के साथ, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं मैं बुद्धिस्ट हूं। आप बुद्धिस्ट कैसे हैं, तो मैं बता सकता हूं बुद्ध में मेरी आस्था है। बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलता हूं। भारतीय बौद्धों के नेतृत्वकर्ता श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा श्री राहुल, उन्हें मैं एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। और इन सबसे भी हटकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
वो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है, मेरे पर्व बुद्ध पूर्णिमा है, मेरा पर्व धम्मचक्र प्रवर्तना है, मेरे आयोजन महापुरुषों की जयंतियां हैं, मेरी परंपराएं अमुक अमुक परंपराएं हैं। मैं उन्हीं चीजों का हवाला दूंगा जो बुद्धिस्ट व्यक्ति को देनी चाहिए। यदि ये चीजें मेरे पास ना हो, यदि बुद्ध को मैं अपना आदर्श ना मानूं, बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ को, बुद्ध उनके धर्म ग्रंथ को मैं अपना धर्म ग्रंथ न मानूं, नमो बुद्धाय को मैं अपना संबोधन न बनूं, अपने संस्कार बौद्ध पद्धति से स्वीकार न करूं, मैं धम्मचक्र प्रवर्तना बुद्ध पूर्णिमा का अनुपालन न करूं, तो फिर मैं बुद्धिस्ट होने की पुष्टि नहीं कर सकता। तो आधुनिक भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि धम्मचक्र प्रवर्तना आज से पूर्व नहीं था, ऐसा भी नहीं कि बुद्ध पूर्णिमा आज से पूर्व नहीं थी, पुस्तकों में थी या कुछ जाने माने लोगों में थी, लेकिन समाज बनने की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ हुई, आम जन तक इसे पहुंचाने का जो काम हुआ, पुस्तकों से बाहर निकालने का, कुछ निर्धारित लोगों के दायरे से बाहर निकालने का, इसे व्यवहारिक स्वरूप देने का काम जब शुरू हुआ, तो सबसे पहले उत्सवों का, पर्वों को स्थापित करने का प्रारंभ शुरू हुआ। और मैं आज कह सकता हूं आधुनिक भारत में, यूं तो बुद्ध पूर्णिमा भी पहले से मनाई जा रही थी, धम्मचक्र प्रवर्तना भी मनाया जा रहा था, लेकिन मैं एक बात शर्तिया तौर पर कह सकता हूं, इनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। पहला फर्क तो ये था कि हिंदू व्यवस्था के पर्व हिंदू पहचान के साथ थे, ईसाई सभ्यता के पर्व ईसाइयत की पहचान के साथ थे, सिखों के पर्व सिखों की पहचान के साथ थे, लेकिन हमारे उत्सव और पर्व वो औपचारिकताओं के साथ थे। उनका कोई मापदंड नहीं था कि कैसे मनाया जाए, उनका स्वरूप क्या है। जैसे उदाहरण के लिए दशहरा मनेगा तो एक पुतला बनाया जाए, रावण का पुतला, तो उसमें राम लक्ष्मण भी बनेंगे, उसमें धनुष होगा, तीर होगा, वाण होंगे, पुतला बनेगा, आग लगेगी, पटाखे होंगे, मेला होगा, फिर अमुक अमुक पात्र होंगे। ये सारा देश ऐसा करता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या जो अशिक्षित व्यक्ति, अज्ञानी भी रावण को बता सकता है, रावण कहाँ कहाँ था ये बता सकता है, रावण ने कौन कौन सी घटना की ये बता सकता है, तो क्या जरूरी है कि उसने रामायण पढ़ी हो? नहीं, रामायण पढ़ना ज्ञानवान लोगों का काम है, लेकिन जनसाधारण तो गतिविधियों से सीखता है। एक रावण होता है, एक पुतला होता है, एक तीर होते हैं, राम होते हैं, ये सब देखकर समझ में आया। अगर कुछ दिखा तो जैसे ही रावण का नाम आया, दशहरे का नाम आया, तो रावण समझ में आ गया, राम समझ में आ गया, तीर बाण समझ में आ गए, एक अवधारणा जुड़ी है। अगर ईद कहा तो बकरे समझ में आ गए, मांस का वितरण होगा समझ में आ गया, उसमें मांस एक खास डिश होगा समझ में आ गया, लोग सफेद कपड़े पहनेंगे समझ में आ गया। उनकी एक पहचान है। यानी कैसे कोई पर्व मनाया जाए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, ये निर्धारित है। लेकिन मैं कह सकता हूं आज पूरे देश में नहीं पता कि कैसे धम्मचक्र प्रवर्तना मनाया जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा का स्वरूप क्या रहेगा। बस परंपरागत तरीके से जैसे चलता रहा वैसा होता रहा। आज धम्मचक्र प्रवर्तना जो मनाया जा रहा है, आप देखिए, जैसे ही धम्मचक्र प्रवर्तना का नाम आया तो क्या क्या बात आपके समझ में आ गई। आषाढ़ी पूर्णिमा अब सब जान गए। किसी ने भले धम्म ग्रंथ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, त्रिपिटक पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आषाढ़ी पूर्णिमा सबकी समझ में।
बरहम सहमपति, बुद्ध के अलावा नहीं जानते कि बुद्ध के समकालीन कोई और पात्र भी है, लेकिन बरहम संपत्ति भी समझ में आ गया। परिव्राजक ये शब्द अस्तित्व में नहीं आया बल्कि पहचान में भी आ गया। गृह त्यागियों को परिव्राजक कहा गया। अब लोग परिव्राजक कहते हैं। वो 5 परिव्राजकों के नाम भी याद हो गए जो पहले कभी नहीं थे। कौंडिन्य थे, मानाम थे, भद्य थे, भक्त थे और असजी थे। आज सारा देश उन्हें जानता है, आम जन भी उन्हें जानने लगा। और इसके बाद धम्मचारिका निकलने लगी, 7 बजे निकलने लगी, प्रतीकों को लेकर निकलने लगी। धम्मचक उसमें साथ है, धम्मध्वज साथ है, बुद्धं शरणं गच्छामि की धुन साथ है और पायस का वितरण साथ है। अब कौन जानता था पायस किसे कहते, कौन जानता था धम्मचारिका किसे कहते। ये पुस्तकों की बातें थी, बुद्धिजीवियों के शब्द थे, दूसरे दर्जे के लोगों का काम था। आज आम जन जानता है भिक्षु क्या है, परिव्राजक क्या है, पायस क्या है, धम्मचारिका क्या है, धम्मध्वज क्या है। ये सब इसलिए हुआ कि ये आज मापदंड तय हो गया। आज पूरे देश में शब्द स्थापित हो रहे हैं। वैचारिक क्रांति में शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है। आज धम्म देश ना कहते, प्रवचन नहीं कहते, भिक्षु नहीं कहते, भिक्षु कहने लगे। चीवर समझ में आने लगा है, कासाय वस्त्र समझ में आने लगा। ये सब इसलिए हो सका, ये सब होते हुए देख रहे हैं। और मैं एक दृष्टांत सुना रहा हूं आपके विचार साझा करने से पहले। समीक्षा की दृष्टि से मेरा एक कथन आपके लिए है। श्रद्धेय भंते जी के अथक प्रयास और उनकी सूझबूझ का परिणाम है, उनके चिंतन का परिणाम है। जो भीड़ दशहरा देखने के लिए उतावली रहती थी, काली दशहरे मेले, यानी मेरा मतलब दूसरी सभ्यता की तरफ जो भीड़ रैली के रैली जा रही थी, विकल्पहीनता में सब कुछ होता रहा। आज श्रद्धेय भंते जी द्वारा धम्मचक प्रवर्तना का जो विकल्प देश के बौद्ध समाजों को दिया, मैं उसका एक नजर आपके सामने रख रहा हूं। अभी बीआरसी की तरफ से हम पूरे देश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर वाच कर रहे थे, सब पर दृष्टि रख रहे थे। हमने देखा जैसे ही धम्मचक प्रवर्तना शुरू हुआ, भटकते हुए समाज को एक विकल्प मिला जो दूसरों की मेलों की भीड़ का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही धम्मचक प्रवर्तना शुरू हुआ तो हमने मध्य प्रदेश मुरैना को देखा, हरियाणा में कई जगह देखा, राजेश पुंडी सुग्रीव जी को देखा, उत्तर प्रदेश में बीआरसी का भी रहा, और जिन जिन राज्यों का भी आप बताएंगे। बहुत जगह के वीडियो हमारे पास आए, चित्र आए। मैं उन वीडियो को बता रहा हूं। जैसे ही हमारे समाज के, बौद्ध समाज के अगुवाई करने वाले लोग हाथ में पंचशील का झंडा लेकर, बुद्ध की प्रतिमा लेकर आगे चलते हुए 5 परिव्राजक, और या कहीं 2, कहीं 5, कहीं ज्यादा, और फिर उनके पीछे धम्मचक, और पीछे एक अच्छी झांकी, और महिला श्वेत वस्त्रों में ऊंचे ऊंचे पंचशील के झंडे, बुद्धं शरणं गच्छामि की धुन के साथ, अलग अलग तरह के बौद्ध गीतों के साथ, अपनी परंपरागत गीतों के साथ। जैसे ही ये चारिका निकली, आप यकीन मानिए, एक के बाद दो, दो के बाद दो, और ये काफिला बनता गया। तमाम व्यवस्था के लोगों ने देखा, इतने शालीन, इतने शब्द, श्वेत वस्त्रों में सजे धजे लोग, निर्भीकता के साथ चलती हुई महिला और बच्चे, बुजुर्ग, सभी बुद्धं शरणं गच्छामि के साथ। न कोई बहुत शोर शराबा, जिनकी अपनी एक पहचान थी। उनके नारों में एक बहुत सुंदर सा संदेश था। उनकी हर गतिविधि पर लोग नजर रखे हुए थे। जिस शालीनता के साथ एक कार्यक्रम देश में संपन्न हुआ है, ये तो हम कह सकते हैं कि भले पूरे देश में बड़े पैमाने पर ना हुआ हो, संख्या का मामला तो हो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं, वो जहां भी हुआ है उसने लोगों को ध्यान आकर्षित किया है, लोगों के सामने एक सवाल खड़ा किया है, ये कौन लोग हैं, ये कौन सा पर्व है, ये कौन लोग हैं, ये कौन सा पर्व है। तो फिर बुद्ध तो सामने आ ही जाते हैं।
धम्म तो सामने आ ही जाता है। लोगों ने कहा ये बुद्धिस्ट है, महाकाणिक बुद्ध इनके शास्ता है, धम्मचक पवतना है। दुनिया में ज्ञान बांटने की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। ये उसी दिन को उत्साह के साथ मना रहे हैं। पूरे देश में जहां भी लोगों ने बनाया, उत्साह के साथ मनाया। उनके चेहरे पे कोई संकोच नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। उनका जज्बाती उत्साह हमने देखा। महिलाएं जोर जोर से नारे लगाती हुई या फिर मुदिता के साथ चलती हुई श्वेत वस्त्रों में, उनके साथ बड़ी संख्या में पुरुष। ये सब एक ऐसा नजारा देश में बना है। संत भंते जी भी, उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महापुरुष आते हैं चले जाते हैं, उनके द्वारा स्थापित किए कार्य हमेशा याद किए जाते हैं। संत गाड़गे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हाथ की थाली बेच देना, रोटी हाथ पर रख के खा लेना, बच्चों को जरूर पढ़ाना, उनका यह अमर संदेश पूरी दुनिया में गूंजता है। वो लोक शिक्षक बने। आप किसी भी महापुरुष को देखें, वो भले ही आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सूत्र, उनके द्वारा स्थापित पर्व, परंपरा, उत्सव समाज का युगों तक मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसीलिए मैं ये समीक्षात्मक दृष्टि से मैं कह सकता हूं, जिन भी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने, जिन राज्य के लोगों ने, जिन भी महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने जितना काम किया है, वो बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है, बहुत उत्साहजनक है। पहले की संख्या में लोग संख्या में बढ़े हैं, धम्म ध्वजों की संख्या बढ़ी है, श्वेत वस्त्रों की संख्या बढ़ी है, लोगों के उत्साह में, मनोबल में वृद्धि हुई है। पिछली बार से इस बार वृद्धि हुई है। ये सभी धम्मभूमि की तरफ से, वो चाहे किसी भी संगठन के लोग रहे हों, मुख्यतः धम्मभूमि के लोग रहे। फिर मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इसको सीखा है, भंते जी की बात का अनुपालन किया है, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, और या स्वतंत्र रूप से बिना संगठन के भी जिन लोगों ने काम किया है, उन सभी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने भंते जी के संदेश को स्वीकार किया और बड़े पैमाने पर इसका सेलिब्रेशन किया है। निसंदेह ये कार्य बहुत उत्साहजनक रहा है। मैंने बीआरसी की तरफ से, धम्मभूमि की तरफ से ये वृत्तांत इसलिए रखा है कि इसका महत्व क्या था, इसकी उपयोगिता क्या थी, हमारा मकसद क्या था। जिस समाज के अपने पर्व उत्सव नहीं होते, जिसकी अपनी परंपरा नहीं होती, उसे समाज कह पाना बहुत मुश्किल है, उसका कोई मनोबल भी नहीं होता। इसलिए भंते जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आधार मानकर बुद्ध और धर्म की बुनियाद पर जैसे आचार संहिता का निर्माण किया। आज पूरे देश में बौद्ध समाज बना है तो उसके लिए आचार संहिता बनी है, बुद्ध और उनका धम्म है तो समाज में धम्म की स्थापना हुई है। ये सारा का सारा काम भंते जी ने हमें दिया और इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने, देश के लोगों ने, देश के बौद्ध समाज के लोगों ने किया। इसमें बीआरसी की टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। निरंतर चर्चा होती रही। श्रद्धेय भंते जी द्वारा पूर्व से लेकर के, पूर्व संध्या से लेकर के, धम्मचक पवतना के आयोजन की तैयारियों से लेकर के एक एक घटना पर अपना मार्गदर्शन किया, देश के लोगों को दिशा दी, और इसका सुखद परिणाम है एक संगठनात्मक प्रयास हुआ। देश में एक धम्म का बहुत बड़ा उत्सव स्थापित हुआ, खीर बांटी गई, जगह जगह धम्म तथागत बुद्ध के बैनर लगाए गए, संगठनों के द्वारा ये काम हुआ। उन सभी को हम सभी लोग मिलकर के एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में अपने इस तरह योगदान देते रहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जहां जहां आयोजन हुआ है, जिन्हें कुछ अच्छा लगा, जिन्होंने कुछ सुधार किया, या जिनके अनुभव कैसे रहे, आगे और क्या ठीक किया जाना चाहिए, अगर वो सुझाव देंगे तो हमारी बीआरसी की टीम उसको नोट करेगी और अगली बार एक संदेश के रूप में छोड़ेंगे तो और अच्छा होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। नमो बुद्धाय। जय। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करेंगे। जी।